हेलो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज अपन बात करते हैं विश्व धरोहर में कौन कौन सम्मिलित है। तो बात करते हैं यूनेस्को धरोहर। यूनेस्को धरोहर। यूनेस्को धरोहर में कौन कौन सम्मिलित है। तो सबसे पहले जितने भी सबके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अपन किन से बात करेंगे, अपन ट्रिको से बात करेंगे। तो स्थल कौन कौन से जो हमारी यूनेस्को धरोहर है, इसमें कौन कौन से स्थल सम्मिलित है। तो पहला प्रश्न है हमारा स्थल, भाई कौन कौन से स्थल है जो सम्मिलित है। तो ट्रिक क्या है, यदि ट्रिक से बात करेंगे तो हमारा ट्रिक है क्या, तो ट्रिक का नाम क्या है। तो ट्रिक का नाम है कि काके मना ने सुंदर ने पाछो। ट्रिक है हमारा भाई। यूनेस्को धरोहर की बात करें तो यूनेस्को धरोहर में सम्मिलित कौन कौन है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थल के बारे में। तो स्थल में बात करें तो स्थल में आ गया कि भाई कौन कौन से स्थल है। तो उन सभी का एक ट्रिक हो गया, ट्रिक में सभी को याद करेंगे। यानी प्रश्न आता है तो प्रश्न आएगा कि भाई कौन सा स्थल यूनेस्को धरोहर में सम्मिलित है या नहीं है, ऐसा प्रश्न आता है। तो अपन को नाम याद रखना है कि कौन कौन से है और इनका स्थल क्या है। तो सबसे पहले आ गया का, तो एक नंबर लिख दो का पर क्या आ गया, का पर आ गया काजीरंगा। आगे क्या है, काजीरंगा है नेशनल पार्क। क्या है, पूरा नाम हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, या इस नेशनल पार्क को अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं एनपी। ये भी क्या हो गया, नेशनल पार्क हो गया। काजीरंगा कहाँ पड़ता है, तो काजीरंगा है कहाँ, तो काजीरंगा हो गया असम। कहाँ हो गया, असम हो गया। काजीरंगा हो गया असम। दूसरा क्या है, का के बाद में क्या है, के का मतलब हो गया केवलादेव। नेशनल पार्क को सीधा लिख देते हैं शॉर्ट में, तो लिख दिया एनपी, यानी केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव कहाँ है, धरती धोराणी, पीतल पातल, कुकू मिंजर, ये सभी कन्हैयालाल सेठिया की है। तो है कहाँ केवलादेव, तो केवलादेव हो गया हमारे राजस्थान में। कहाँ हो गया, तो ये हो गया राजस्थान। केवलादेव हो गया राजस्थान। तीसरा क्या है, का के बाद के बाद में आ गया मैं का मतलब हो गया मानस नेशनल पार्क। एनपी का मतलब हो गया नेशनल पार्क। यानी पहला हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा केवलादेव नेशनल पार्क, तीसरा मानस नेशनल पार्क। मानस कहाँ है, तो मानस हो गया असम, मानस है असम में। उसके बाद में का के मना न, अब आ गया वापस न पर कौन सा हो गया, तो न पर हो गया 4 नंबर पर नंदा देवी नेशनल पार्क। न पर हो गया नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी कहाँ है, तो नंदा देवी ये उत्तराखंड में। कौन से खंड में, तो ये हो गई उत्तराखंड। नंदा देवी हो गई, नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये हो गया कौन सा खंड, तो वो हो गया उत्तराखंड। ये हो गया उत्तराखंड। आगे क्या है, सुंदर। 5 नंबर पर आ गया सुंदर से हो गया सुंदरवन नेशनल पार्क। सुंदरवन नेशनल पार्क शॉर्ट में हो गया एनपी। सुंदरवन नेशनल पार्क क्या है, तो सुंदर होता है वो क्या रहता है, पीछे रहता है। कहाँ रहता है, पीछे रहता है। पीछे से हो गया पश्चिम बंगाल। ये हो गया पश्चिम बंगाल। यानी सुंदर से हो गया सुंदरवन नेशनल पार्क, यह हो गया पश्चिम बंगाल। अब यह न आ गया, लेकिन वापस न यहाँ भी आ गया, अपन एक न को काट देते, तो ये इस न का कोई भी नाम नहीं होगा। अगला आ गया पै का मतलब क्या हो गया, 6 नंबर पर हो गया पै का मतलब हो गया यानी पाछो। पूरा नाम क्या है, पाछो। यानी ट्रिक हमारा काके मनाए ने सुंदर ने पाछो का मतलब हो गया पाछे, यानी पीछे से हो गया पश्चिम, पीछे से क्या हो गया पश्चिम, तो पश्चिम से लिख दिया पश्चिमी घाट। ये हो गया पश्चिमी घाट। ठीक है, 6 हो गए भाई। 6 कौन कौन से स्थल है, पहला हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा केवलादेव नेशनल पार्क, तीसरा मानस नेशनल पार्क, चौथा कौन सी देवी, नंदा देवी,
और पांचवा कौन सा वन, सुंदरवन नेशनल पार्क, और छठा कौन सा घाट, तो वो हो गया पश्चिमी घाट। अब इनकी तारीख याद रखना है कि भाई तो काजीरंगा को कब सम्मिलित किया गया, केवलादेव, मानस, इन सभी को कब कब सम्मिलित किया गया। तो तारीख की बात करें तो इनकी तारीख होगी, सबसे पहले हो गया काजीरंगा, कौन सी रंगा, काजीरंगा। तो एक याद रखो, काजीरंगा में 1985, भाई 1985 में काजीरंगा को सम्मिलित किया गया। विश्व धरोहर सूची में कब सम्मिलित किया गया काजीरंगा को, 1985। अब 85 से जो ये तीन हो गए ना, ये तीनों, इन तीनों को 1985 में सम्मिलित किया गया। ये हो गए तीनों याद एक साथ ही, अलग अलग याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तीनों एक ही जगह हो गए कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, इन तीनों को 1985 में सम्मिलित किया गया। याद क्या रखना है, एक तो ये जो 6 का 6 ये क्रम याद रखना है, भाई कौन सा इस तरह जो सम्मिलित किया गया है या नहीं किया गया। एक प्रश्न ये बन गया। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा बनेगा जो काजीरंगा नेशनल पार्क है यह है कहाँ, तो ये कौन सा सम हो गया, तो ये हो गया असम। और तीसरा प्रश्न बनेगा जो केवलादेव नेशनल पार्क है तो इसे कब सम्मिलित किया गया, यानी ये इंपॉर्टेंट हो गया केवलादेव। भाई केवलादेव नेशनल पार्क को यूनेस्को की धरोहर सूची में कब सम्मिलित किया गया, तो ये हो गया 1985। अब 1985 हो गया, तो 85 के बाद में क्या आता है 1986, तो लिख दो 1986, ये हो गया 1986। अब आगे आता है 86 के बाद में क्या आता है, 86 के बाद में तो 87 आता है, तो ये हो गया 1987। 1987 बचता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को अलग से याद रखना, 2005 ये हो गया स्थल। भाई कौन कौन से स्थल है जो यूनेस्को की धरोहर सूची में सम्मिलित है। पहला वापस बोलता हूं, ट्रिक क्या है, काके मनाई ने सुंदर ने पाछो, का मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क 1985, के का मतलब केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है, राजस्थान, यह हो गया असम में, कब हो गया 1985। तीसरा मानस नेशनल पार्क, मानस कहाँ है, मानस हो गया असम में, यह भी 1985। तीसरा सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन कहाँ है, सुंदरवन कहाँ है, तो सुंदरवन हो गया कौन सा, बंगाल, पश्चिम बंगाल। उसके बाद सुंदरवन के बाद में आ गया आगे पाँचों से हो गया पश्चिमी घाट 2005। ये हो गए स्थल। भाई यूनेस्को की धरोहर में कौन कौन से स्थल सम्मिलित है, ये तो हो गए स्थल। अब और इनके अलावा कौन कौन से आते हैं, ट्रिक और आता है। अपन तो ट्रिकों से याद करेंगे, पूरे रटेंगे कहाँ, पूरे ट्रिकों से याद होंगे अपन को। तो हमारा ट्रिक क्या है, ट्रिक हो गया कि एक लड़की है, उसका नाम क्या है, उसका नाम कंचन है। क्या नाम है, उसका नाम है कंचन, ठीक है। अब जो ये कंचन है वो कितने साल की है, तो यह है गुरुजी 16 साल की। कितने साल की, तो लिख देते हैं 16 साल। यह है 16 साल की। कंचन कितने साल की है, कंचन है 16 साल की। अब ये कंचन 16 साल की है, तो 16 साल कौन से विद्यालय में पढ़ाई करेगी, जो गांव का गवर्नमेंट स्कूल है उसमें क्या की थी, इसने पढ़ाई की थी। कि जो उसकी 10वीं तक की जो पढ़ाई हुई थी वो कहाँ हुई थी, गवर्नमेंट में हुई थी, गाँव में। लेकिन अब ये कौन सी क्लास में आ गई, ये आ गई अब 11th में। कौन सी क्लास में आ गई, ये 11th में आ गई। लेकिन 11th में आते इसने कौन सी सब्जेक्ट ले ली, इसने सब्जेक्ट ले ली बायोलॉजी। कौन सी ले ली, सब्जेक्ट ले ली बायोलॉजी। ये हो गया बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी सब्जेक्ट ले ली। लेकिन एक प्रश्न ये है मेरा, साइंस का प्रश्न है, साइंस का प्रश्न है कि इस बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है। जो ये बायोलॉजी शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कि इसको 2 टुकड़ों में तोड़े तो एक तो हो गया बायोस, ठीक है, दूसरा हो गया लोगस, ठीक है। एक तो हो गया बायोस, एक हो गया लोगस, ठीक है। बायोस प्लस लोगस। बायोस का अर्थ क्या होता है, जीव जंतु होता है। लोगस का मतलब स्टडी, स्टडी का मतलब अध्ययन करना, यानी विज्ञान की जिस शाखा में जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे कौन सी लॉजी कहते हैं, उसे बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि जो बायोलॉजी है ये कौन सी भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है। तो शब्द की बात करें तो बायो के आगे क्या आ रहा है, लॉजी आ रहा है। लॉजी हो गया ग्रीक भाषा का शब्द, कि जिस भी शब्द के अंत में लॉजी आ जाए, LOGY, लॉजी, जिस भी साइंस का कोई सा भी शब्द और उसके अंत में क्या आ जाए, लॉजी आ जाए, तो वो 100% कौन सी भाषा का होगा, वो ग्रीक भाषा का होगा, ठीक है। ये हो गया ग्रीक भाषा का। लेकिन मान लो किसी शब्द के अंत में क्या आ रहा है, कल्चर आ रहा है, CULTURE, कल्चर। जैसे अपन क्या हो गया कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, CULTURE,
ये हो गया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लास्ट में क्या आ रहा है, कल्चर आता है। एग्जाम्पल गुरुजी दूसरा एग्जाम्पल, तो ये तो खोपड़ी में सेव नहीं हुआ, तो दूसरा क्या हो गया, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया। ये सभी जो लास्ट में कल्चर आ रहा है, तो जिस भी शब्द के अंत में कल्चर आ जाए, ठीक है, जिस भी साइंस का जो शब्द है उसके अंत में क्या आ जाए, यदि कल्चर शब्द आ रहा है तो वो कौन सी भाषा का होगा, तो वो लैटिन भाषा का होगा। कौन सी भाषा का होगा, वो लैटिन भाषा होगा। दो चीज याद रखना, पहला मैंने क्या बताया, जिस भी शब्द के अंत में यदि लॉजी आ रहा है तो वो कौन सी भाषा का होगा, ग्रीक भाषा का होगा। यानी एक दो शब्द को छोड़कर जितने भी आते हैं लॉजी, वो सभी कौन सी भाषा के होंगे, वो ग्रीक भाषा के होंगे। और जिस भी शब्द के अंत में क्या आ रहा है, कल्चर आ रहा है, तो वो कौन सी भाषा का होगा, वो होगा अपन के लैटिन भाषा का। ये तो हो गया सामान्य परिचय, भाई कौन क्या है साइंस का, साइंस पढ़ाएंगे तब बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन हमारा प्रश्न क्या था, प्रश्न यह था कि जो कंचन है वो कितने साल की है, वो गुरुजी 16 साल की। कितने साल की है, 16 साल की है। और उसकी प्रारंभिक जो पढ़ाई हुई थी गांव में हुई थी, लेकिन अब वो कौन सी क्लास में आ गई, वो तो 11th में आ गई। कौन सी में आ गई, 11th में आ गई। उसने सब्जेक्ट कौन सी ले ली, बायोलॉजी ले ली। क्या ले ली, सब्जेक्ट ले ली उसने बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी सब्जेक्ट ले ली। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट यानी साइंस का डिपार्टमेंट गांव में है नहीं, तो वो पढ़ने के लिए कहाँ जाएगी, वो पढ़ने के लिए गुरुजी 100% है कि वो शहर में जाएगी। कौन से शहर में जाएगी, यानी बड़े शहर में जाएगी। कहाँ जाएगी, बड़े शहर में। भाई पढ़ाई करने के लिए कहाँ, यानी बायोलॉजी की जो पढ़ाई कर रही है साइंस की, तो पढ़ने के लिए कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी, बड़े शहर में जाएगी। बड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। बड़े को क्या कहते हैं, कैपिटल। ये हो गया कैपिटल, कैपिटल कहते हैं। बड़े शहर में जाएंगे तो कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है बड़ा। शहर में जाके देखा तो एक बड़ी उसने क्या दिखाई दी, बिल्डिंग दिखाई दी, तो इसके आगे लिख दो बिल्डिंग, कैपिटल बिल्डिंग। ये हो गया कैपिटल बिल्डिंग। एक तो गोला कर दो कंचन के, एक कर दो कैपिटल के, जहां जहां बता रहा हूं वहां क्या कर दो, गोला कर दो। पहला हो गया कि कंचन 16 साल के है, 11th में, सब्जेक्ट कौन सी, लॉजी ले ली, बायोलॉजी ले ली, बायोलॉजी ले ली। लेकिन बायोलॉजी तो अपन के गांव में है ही नहीं, तो कहाँ पढ़ेगी, शहर में जाएगी। शहर बहुत ही बड़ा है, बड़े को इंग्लिश में कैपिटल कहते हैं। और आगे देखा तो एक बड़ी सी क्या थी, बिल्डिंग थी, तो ये हो गया कैपिटल बिल्डिंग। दो हो गया कैपिटल बिल्डिंग। जैसे कैपिटल बिल्डिंग में प्रवेश किया तो आगे कौन सी स्कूल आ गई, तो स्कूल का नाम आ गया नालंदा। कौन सी स्कूल आ गई, नालंदा, नालंदा स्कूल आ गई। नालंदा के में क्या कर दो, गोला कर दो। एक तो हो गया कंचन, दूसरा हो गया कैपिटल बिल्डिंग। कैपिटल बिल्डिंग को जाके देखा तो आगे उसमें क्या थी, उसमें तो क्या थी गुरुजी, स्कूल थी। क्या थी, स्कूल थी। स्कूल का नाम कौन सा था, तो उसका नाम था नालंदा। क्या नाम था, स्कूल का नाम था नालंदा। अब नालंदा स्कूल में आ गई, कौन आ गई, कंचन आ गई। कंचन नालंदा स्कूल में पढ़ रही है, पढ़ते पढ़ते 11th में पास कर दी। अब कौन सी क्लास में आ गई, तो 12th में आ गई। 11th में भी अच्छे नंबर बन गए, लेकिन अब 12th में कौन सी लॉजी पढ़ रही है, तो बायोलॉजी पढ़ रही है। तो इसके पास कौन आता है, इसका भाई आता है। क्या आता है, इसका भाई आता है। और भाई को कहते हैं कि भैया देखो हमारे गाँव में तो इतनी बिल्डिंग भी नहीं है, ना ही इतनी बड़ी कोई स्कूल है। भाई ने कहा कि इतनी बड़ी क्या, इससे बड़ी देखी है मैंने। तो कह रहा है कि अब कौन कह रही है, कंचन कह रही है कि भाई देखा कहाँ आपने, वो बताओ, सबूत बताओ कि देखा कहाँ है। तो उसने कहा कि मैंने तो अहमदाबाद में देखा। कहाँ देखा, अहमदाबाद में देखा। ये हो गया अहमदाबाद। अब अहमदाबाद के क्या कर दो, गोला कर दो, ठीक है। जहां जहां गोला किया वही वही पढ़ना। ट्रिक हो गया। पहला आप देखो, सबसे पहले आ गया कंचन, तो 1 नंबर पर लिख दो कंचनजंगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा है कहाँ, कंचनजंगा होगी सिक्किम में। कहाँ होगी, कंचनजंगा है सिक्किम में, सिक्किम में। लेकिन कंचन के आगे मैंने क्या लिखाया है, 16 साल लिखाया है। 16 से कर दो 2016, 2016। भाई जो कंचन है वो कितने साल की है, 16 साल की है। तो 2016 में इसे विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। किसे किया गया, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को सम्मिलित किया गया। कंचनजंगा है कहाँ, सिक्किम में, 2016 में सम्मिलित किया गया। उसके बाद में दूसरा देखो कहाँ है गोला, दूसरा गोला तो कैपिटल बिल्डिंग पर है। तो लिखो कैपिटल बिल्डिंग, कैपिटल बिल्डिंग। दूसरा कौन सी बिल्डिंग हो गई, कैपिटल बिल्डिंग हो गई। कैपिटल बिल्डिंग कहाँ है, तो जो कैपिटल बिल्डिंग है वो कौन से गढ़ में है, तो वो तो चंडीगढ़ में। कौन से गढ़ में है, तो वो तो चंडीगढ़ में। लेकिन
अब अपन यानी 16 से स्टार्ट, यानी इन सभी में 16 ही होगा, तभी तो मैंने 16 साल लिखा है। कितने साल लिखा? 16 साल लिखा। अब जितने भी गोले इन सभी में क्या कर देना, अपन को 16 कर देना है। ठीक है, 2016 और इसमें भी कितना 16 हो गया, इसमें भी 2016 हो गया। तो कैपिटल बिल्डिंग चंडीगढ़ ये भी कितना 16, 2016। ठीक है, 2016 हो गया। अब तीसरा लिखो, तीसरा कहाँ गया? कैपिटल के बाद में नालंदा में आ गया। अब लिख दो नालंदा को मिटा देता हूँ, ये भी मिट गया। ठीक है, अब तीसरा कौन आ गया? नालंदा। नालंदा कहाँ है? नालंदा तो बिहार में है। कहाँ है? नालंदा बिहार में है। और नालंदा भी कितना 16 हो गई, 2016 हो गई। लेकिन अहमदाबाद का हटाओ एक बार 16, अहमदाबाद के क्या करो 2016 को हटाओ। नालंदा के बाद में कहाँ आ गए? 4 नंबर पर लिखो अहमदाबाद। ये हो गया अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? तो अहमदाबाद की जो लोकेशन है, लोकेशन कौन से रात है? तो वो तो कौन से रात हो गई? वो तो गुजरात हो गई। कहाँ होगी? अहमदाबाद की लोकेशन हो गई गुजरात। कहाँ हो गई? अहमदाबाद की जो लोकेशन है वो गुजरात हो गई। लेकिन बात यह है कि जो कंचन वाला आ रहा है 3 अक्षर, 3 तक आ गया, कंचनजंगा आ गई, कैपिटल बिल्डिंग आ गई, नालंदा आ गई, ये सभी तो 16 में हो गई। लेकिन जो इसका भाई आया था कंचन का, वो 16 में नहीं, वो 2017 में आया था। 17 में कैसे आया? कि जब ये 16 की थी तब तो ये 11th क्लास में थी, लेकिन जब ये 17 की हुई तो ये कौन सी क्लास में आ गई? 12th क्लास में आ गई। और जब 12th क्लास में आई तो इसका भाई आया था। कौन आया था? इसका भाई आया था। तो इसका मतलब हो गया 17, तो ये हो गया 2017। अब एक बार वापस देख लेते, विश्व धरोहर सूची में कौन कौन सम्मिलित है। पहला हो गया कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम 2016। एक तो लोकेशन याद रखना कि कंचनजंगा है कहाँ, सिक्किम में हो गया। कब सम्मिलित किया गया? 2016 में। दूसरा हो गया कैपिटल बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग हो गई? कैपिटल बिल्डिंग हो गई। कैपिटल बिल्डिंग कहाँ है? चंडीगढ़ में। कौन से गढ़ में है? तो वो हो गई चंडीगढ़ में। इसे भी 2016 में सम्मिलित किया गया। तीसरा कौन सा? बिहार आ गया, नालंदा आ गया। नालंदा कहाँ पड़ता है? नालंदा तो बिहार में पड़ता है, ये हो गया 2016। आगे कौन सा आ गया? तो आगे तो अहमदाबाद आ गया। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इसे 2017 में सम्मिलित किया गया कि भारत का एकमात्र शहर जिसे किसे कौन सी धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। प्रश्न और आता है। प्रश्न अगला क्या है? 2-3 प्रश्न और लिखा देता हूं। पहला हो गया लाल किला, कि लाल किला को कब सम्मिलित किया गया? लाल किला के बाद में कौन आ गया? जंतर मंतर किला को तो 2007 में सम्मिलित किया गया। लाल किला कौन सी दिल्ली है? तो ये हो गया दिल्ली, नई दिल्ली। जंतर मंतर को कब सम्मिलित किया गया? जंतर मंतर को सम्मिलित किया गया 2010 में। कहाँ किया गया? जयपुर। ये हो गया जयपुर हो गया। लाल किला 2007 दिल्ली, जंतर मंतर 2010 जयपुर। आ गया कि जयपुर परकोटे को कब सम्मिलित किया गया धरोहर में? जयपुर परकोटे को 2019 में। कब किया गया? 2019 में। अगला प्रश्न नोट लगा के लिखो कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ये हो गया हिमाचल प्रदेश। 2014 में सम्मिलित किया गया। इसे भी 2014 में सम्मिलित किया गया। और आगे बात करते हैं कि कौन कौन से को सम्मिलित किया गया। आगे देखो, ताजमहल, दूसरा अजंता, तीसरा एलोरा, चौथा आगरा। जो ताजमहल है इसे कब सम्मिलित किया? अजंता की क्या हो गई? गुफाएं, अजंता की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं का किला। यह हो गया आगरा का किला, आगरा। अब इनको सम्मिलित कब किया? इन सभी को जो सम्मिलित किया गया है वो कब किया गया? 1983 में। कब किया गया? 1983 में इन सभी को सम्मिलित किया गया। ताजमहल कहाँ है? ताजमहल उत्तर प्रदेश में। अजंता और एलोरा दोनों कहाँ है? दोनों महाराष्ट्र में। दोनों कहाँ है?
दोनों महाराष्ट्र में है, लेकिन आगरा का किला कहाँ है? तो आगरा का किला कौन सा प्रदेश में है? तो वो हो गया उत्तर प्रदेश। ये हो गया उत्तर प्रदेश। पहला हो गया ताजमहल, याद करो ताजमहल, अजंता, एलोरा, आगरा। लिखो ताजमहल, अजंता, एलोरा, आगरा। ताजमहल, अजंता, एलोरा, आगरा। 1983 ताजमहल उत्तर प्रदेश, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, एलोरा भी महाराष्ट्र में, आगरा का किला उत्तर प्रदेश, और 1983 में विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। और अगला आता है 5 नंबर। अगला है कि महाबलीपुरम के स्मारक, महाबलीपुरम के स्मारक। और छठा हो गया कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। महाबलीपुरम का जो स्मारक है वो कहाँ है? वो तो हो गया तमिलनाडु, तमिलनाडु में। और जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो कहाँ हो गया? वो हो गया उड़ीसा में। कहाँ हो गया? उड़ीसा में। और इन दोनों को जो सम्मिलित किया गया वो किया गया 1984 में, 1984 में। कब किया गया? 1984। हो गया ताजमहल, अजंता, एलोरा, आगरा, 1983। पांचवा महाबलीपुरम के स्मारक और कोणार्क का सूर्य मंदिर, दोनों को 1984 में सम्मिलित किया गया यूनेस्को में। और जो महाबलीपुरम के जो स्मारक है वो कहाँ है? वो कौन से नाडु में है? तो वो तो तमिलनाडु हो गया। अगला आ गया कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर वो कहाँ है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में है, और इसे भी 1984 में सम्मिलित किया गया। अगला और देखो अगले कौन कौन से। तो अगला लिखो गोवा 2 नंबर, गोवा फतेहपुर, हम्पी, खजुराहो। गोवा, फतेहपुर, हम्पी, खजुराहो। कि गोवा, एक तो हो गया गोवा के चर्च, ठीक है, याद क्या रखना कि गोवा, फतेहपुर, हम्पी, खजुराहो, गोवा, फतेहपुर, हम्पी, खजुराहो, गोवा, फतेहपुर, हम्पी, खजुराहो, गोवा, फतेहपुर, हम्पी, खजुराहो, गोवा, फतेहपुर, हम्पी, खजुराहो। तो पहला हो गया गोवा के चर्च, दूसरा फतेहपुर सीकरी, हम्पी के स्मारक, खजुराहो मंदिर। और कौन सा मंदिर हो गया? खजुराहो मंदिर। इन सभी को सम्मिलित कब किया गया? को सम्मिलित किया गया 1986 में। कब सम्मिलित किया गया? इन सभी को सम्मिलित किया गया 1986 में। पहला हो गया गोवा के चर्च, दूसरा फतेहपुर सीकरी, तीसरा हम्पी के स्मारक, चौथा खजुराहो मंदिर। यानी याद कैसे रखे? याद हो गया कि हम्पी यानी गोवा, फतेहपुर, हम्पी, खजुराहो, गोवा, फतेहपुर, हम्पी, खजुराहो, गोवा, फतेहपुर, हम्पी, खजुराहो। गोवा कहाँ है? तो गोवा तो सभी को पता गोवा में है। फतेहपुर कहाँ? फतेहपुर उत्तर प्रदेश। कौन से प्रदेश में? उत्तर प्रदेश। अगला आ गया हम्पी कहाँ है? हम्पी तो कर्नाटक में है। हम्पी कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में है। जबकि खजुराहो मंदिर कहाँ है? तो ये हो गया मध्य प्रदेश। अब अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान के कौन कौन से दुर्गों को धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? यानी राजस्थान के दुर्ग भाई कौन कौन से दुर्ग है जिनको सूची में सम्मिलित किया गया? उनका ट्रिक क्या है? उनका ट्रिक है गाजर, चिक्कू, आम। गाजर, चिक्कू, आम। गाजर से क्या बन गया? गागरोन का किला, ठीक है। जय का मतलब जैसलमेर, ठीक है। ची का मतलब, रे का मतलब रणथंबोर। ची का मतलब चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़। कू का मतलब कुंभलगढ़। आ का मतलब आमेर। आ का मतलब आमेर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6
6 हो गए। राजस्थान के दुर्ग इन सभी को कब सम्मिलित किया गया धरोहर में? 2013 में। ये हो गई विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। आज इन सभी के बारे में चर्चा कर ली। तो आगे की अपन की जो क्लास होगी वो वापस किसके बारे में होगी? आगे की जो क्लास है वो राजस्थान भूगोल के बारे में होगी। उसमें अपन क्या पढ़ेंगे? भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।